अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुने, एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। वाक़या है हज़रत ईसा और एक मुर्दा बादशाह का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह की खोपड़ी का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता की जिससे वो दुनिया सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ़ मोज़ाज़ा से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहना। जानने के लिए वाक़या को पूरा ज़रूर सुनेंगे। इब्न जुंजी ने एक रिवायत में बयान किया, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मुझे सबसे पहले ये बता कि इस दुनिया कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। मुझसे 1000 औलादे हुए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फतह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चला कि ज़ुहदो तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन ज़रूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, और कौन सी इसमें आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं पढ़कर इस मुर्दे को ज़िंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप करे अहमक, तो उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता। और फिर बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है हजरत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, इस अहमक ने इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है। हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगे, ए रूहुलो, अब आप इतना मुअज्जा दिखाने में बुख्ल करने लगे, या शायद आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गए। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसके खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेज़ी से इस शख्स को क्यों मार दिया। शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं। शेर कहने लगा, हज़रत, मेरा अब इस दुनिया से रिज़्क ख़त्म हो गया। अगर इस दुनिया में मैं अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। बाद फिर वो एक बार हड्डियों को ढांचा बनाकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े से पता चला कि अल्लाह दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहते थे। जो जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला की कोई न कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में है रख से वही हाल अच्छा है।